भारत को मिला एक नया और ऐतिहासिक युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी। आइए जानते हैं कि ये स्टेल्थ युद्धपोत कितना खास है और ये भारत के दुश्मनों को कितने बुरे सपने दिखाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स पर। आईएनएस हिमगिरी भारत के प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनने वाला दूसरा युद्धपोत है। पहले इस युद्धपोत को जानने के लिए आपका जरूरी होता है कि आप प्रोजेक्ट 17A के बारे में जाने। भारत सरकार को ऐसा लगा कि अगर भारत को दुनिया की महाशक्तियों को टक्कर देना है तो भारत की नेवी के पास कुछ वर्ल्ड एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स होने चाहिए। 2015 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि 50,000 करोड़ की लागत से भारत 7 नए फ्रिगेट्स बनाएगा। ये सभी फ्रिगेट्स बिल्कुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इनमें दुनिया के हर एडवांस्ड वेपन्स लगे हुए होंगे, दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल्स इनमें लैस होंगे, इसलिए दुनिया के किसी भी युद्धपोत को जा करके टक्कर दे सकते हैं। इन 7 में से जो 4 फ्रिगेट्स का ऑर्डर था वो मैजडॉक डॉक्स लिमिटेड MDL को मिला, जो कि मुंबई में बेस्ड है, और बाकी 3 का जो ऑर्डर था वो GRSE को मिला। GRSE का फुल फॉर्म है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये गवर्नमेंट ओन्ड एक शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि कोलकाता में बेस्ड है। पिछले साल प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट बन के तैयार हुआ था, जिसे नाम दिया गया था INS नीलगिरी, जिसे बनाया था MDL ने, और इस साल बन रहा है INS हिमगिरी, जिसे बनाया है GRSE ने। ये इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला दूसरा फ्रिगेट है। आइए अब INS हिमगिरी की कुछ विशेषताएं जानते हैं। इसका लोड डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन के आसपास का बताया जाता है। ये युद्धपोत एक बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, इसीलिए इसे स्टेल्थ फ्रिगेट भी कहा जाता है, यानी ये दुश्मन का जो रडार है उसके पकड़ में बहुत ही कम आता है। ये जो युद्धपोत है और इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सारे युद्धपोत ये भारत के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स होंगे। तो ये भारत के आप कह सकते हैं फ्लैगशिप वॉरशिप होंगे। यही वो वॉरशिप है जो भारत दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके ऊपर मिसाइल के तौर पे ब्रह्मोस का नेवी वाला वर्जन लगा हुआ होगा, यानी ये ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा, जो मिसाइल दूसरे युद्धपोत को मार सकेगा। साथ ही साथ इसमें ब्रह्मोस का सरफेस टू सरफेस वर्जन भी लगा होगा, जो कि लैंड पे भी अटैक कर पाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें भारत और इसराइल के द्वारा बनाया गया बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगाया जाएगा। इस मिसाइल की मदद से ये किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। साथ में इसमें कई तरह के लेटेस्ट टॉर्पीडोज लगे हुए होंगे, जो कि किसी भी सबमरीन को मारने में सक्षम होगा। ये जो टॉर्पीडोज हैं ये DRDO द्वारा बनाए गए ही टॉर्पीडोज होंगे। अगर कोई दुश्मन का शिप इसके बहुत पास आ जाए तो उनसे निपटने के लिए इसमें हैवी मेन गन लगा हुआ होगा, और साथ में बहुत सारे रैपिड फायर गन्स भी लगे हुए होंगे, जो पास में बैठे किसी भी शिप के ऊपर फायर करके उसे ध्वस्त कर सकता है। ऐसे फ्रिगेट्स का काम सिर्फ पानी में लड़ना नहीं, बल्कि इनका असली काम होता है टोटल डोमिनेंस रखना, यानी जिस एरिया में इन्हें भेजा जाएगा उस एरिया के ऊपर ये पूरी नियंत्रण स्थापित कर देंगे। ऐसा करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये सबसे पहले उस एरिया में जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से उन्हें मार गिराए, ताकि इनके ऊपर कोई खतरा ना हो, जिसके लिए ये यूज़ करेंगे बराक 8 मिसाइल। उसके बाद इनका टारगेट होगा कोस्टल एरिया, जहाँ पे मौजूद जितने भी दुश्मन के बेसिस होंगे ये उन्हें ध्वस्त कर देंगे यूज़ करके ब्रह्मोस मिसाइल। जिसके बाद हमारे बाकी की नौसेना के लिए और आर्मी के लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा कि वो इन रास्तों से जा करके उस देश में घुस जाए या फिर उस एरिया में डोमिनेट कर दे। और ऐसा करते समय अगर दुश्मन की नेवी इनके रास्ते में आती है तो इनके पास हमेशा ब्रह्मोस मिसाइल का ऑप्शन होता है, और साथ ही साथ एंटी शिप गन्स भी इनके पास होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके दुश्मन की नेवी को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते जाता हूँ। अगर आप गूगल पे INS हिमगिरी सर्च करेंगे तो फिलहाल आपको एक 1974 में कमीशन्ड इंडियन नेवी का फ्रिगेट दिखाएगा। एक्चुअली नेवी का ट्रेडिशन होता है कि पुराने नामों को रिपीट करना। भारत को पहला INS हिमगिरी 1974 में मिला था, जो कि ब्रिटेन से खरीदा गया एक नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट था। इसी ट्रेडिशन का फॉलो करते हुए नीलगिरी क्लास के सारे जितने युद्धपोत थे उनके नामों को रिपीट किया जा रहा है। जैसे 17A का जो पहला प्रोजेक्ट था उसे नाम दिया गया INS नीलगिरी का। इस दूसरे युद्धपोत को नाम मिला INS हिमगिरी का, और आने वाले युद्धपोत का भी नाम पहले से फिक्स हो रखा है। वो होंगे INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यागिरी और फाइनली INS महेंद्रगिरी। तो आपको आने वाले भारत के सभी युद्धपोतों के नाम मैंने बता दिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है तो प्लीज़ जाकर के इंडिया टॉक्स के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। वहाँ बहुत मोटिवेशनल कंटेंट हम अपलोड करते हैं। इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।